हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए कल की वीडियो पे बात करते हैं। जो कल दो वीडियोस आई हैं, एक तो अंकुश की तरफ से और दूसरी सचिन भैया की तरफ से। तो उस वीडियो का एक्शन पे रिएक्शन हुआ है दोनों तरफ से। तो चलो जानते हैं और उस बारे में मैं क्या बोल रही हूँ और मैं कितना सही बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने अंकुश भैया का ब्लॉग देखा था और सच बताऊँ तो मज़ा आ गया था। जो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, उस कल की जो वीडियो आई थी उसमें बोला था कि झींगुर की बारात। सच बताओ इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी देखने में। तो फिर उसके बाद मैंने कल जगत भैया की भी वीडियो देखी। भाई उसमें तो इतना गर्म हो रहे थे कि तूने कैसे बोला, ये तुझको बोलने में शर्म नहीं आई, मेरी माँ के गले के हार पे तेरी नज़र है। भाई इतनी सारी बातें बोली। कल तो जगत भैया एकदम भड़क गए थे भाई। ये कल की वीडियो देख के तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जो बोल रहे थे। और बोले थे कि नज़र कैसे पड़ी भाई। अच्छा, उसकी अगर गले पे नज़र गई तो तुम्हें तो इतना बुरा लग रहा, और तुम किसी और के घर की इज्जत पे नज़र गड़ाए बैठे थे, जबकि खुद की वाइफ होते हुए तब किसी और को बुरा नहीं लगा। नहीं, वही है कि अपनी माँ पे आई तो तुम इतने भड़क गए, जब उनकी भी बिटिया है, जो भी है, तब तुम्हें बुरा नहीं लगा था। तब तुमने उसकी इज्जत सरेआम उछाल दी, तब तुम्हें बड़ा मजा आ रहा, तब तुम्हें व्यू चाहिए, वो भी कमेंट ऑफ करके व्यू चाहिए थे। तो अगर इतनी हिम्मत है तो कमेंट ऑन करके वीडियो बनाओ ना। कल भी जो वीडियो बनाई है अंकुश के लिए, उसमें भी कमेंट ऑफ कर रखे। भैया कमेंट ऑफ काहे कर रहे हो, ऑन करो तब पता चले ना। पब्लिक की बात है, जब पब्लिक तुमसे बात ही नहीं कर पा रही तो फिर क्या फ़ायदा है। सही गलत का अगर आपको चाहिए कि हाँ, अगर आपको पब्लिक से चाहिए कि हम सही हैं अंकुश गलत है, तो भैया कमेंट ऑन करो ना, फिर पता चले कि पब्लिक किन्हें सही बताए। अंकुश के तो एक भी वीडियो के कमेंट ऑफ नहीं है, उसके सारे ऑन हैं। तो इतने काहे भड़क रहे हो। जब अपनी माँ की बारी आई तो तुम इतने गोलगप्पा हो गए फूल के। और चाहे घर में तो तुम भी नहीं बात मानते हो। अगर बात मानते अगर इतनी होता तो तुम ये सारे मुद्दे उखाड़ते ही नहीं, ये सारे मीडिया पे लेके आते ही नहीं। जब तुम लेके आए तो अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा भाई। अब पछताने से होता क्या, बस गुस्सा करके दिखा सकते हो। सारे जितने भी तुम्हारे फ्रेंड हैं थे, वो सारे दूर हो गए ना। अब तो कोई तुम्हारे पास भी नहीं है, तुमने किसी को नहीं छोड़ा। सबसे मतलब यही चल रहा है तुम्हारा कि कहीं नीतू से लो, कहीं सृष्टि से लो, कहीं अंकुश से लो। अब तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई बचा ही नहीं है, बस एक ही दो लोग बचे हैं, किट्टो और रुद्र पूजा। बाकी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। अब क्यों भड़क रहे हो भैया। तब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि हम किसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में क्या सोचें। तब तो तुमने नहीं, तब तो तुमने भाई बहन के रिश्ते को भी खराब किया है, उसकी इज्जत उछाली। अब तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है जब वो ऐसी वीडियोस बना रहा है। तो अब तो सच बताऊं तो अच्छा कर रहा वो, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। तुम मतलब सबकी राज खोल सकते हो, सबकी बातें तुम ला सकते हो। तुम कहीं के कलेक्टर हो का जो तुम सबकी बातें बोल सकते हो भैया। औरों के भी मुंह है, औरों के भी जबान है, भी बोल तो सकते हैं। और 2 दिन पहले भी लाइव में जो जगत भैया के छोटे भैया ने बात की थी, मुझे उस पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। लेकिन सच बताऊं तो उसकी हरकतें देख के ना, बताना कमेंट करके किस किस को मजा आ रहा था। और ऐसा लग रहा था कि शायद वो वही है। उसकी हरकतें ऐसे ऐसे कर रहा था, पता नहीं कैसे कैसे कर रहा था भाई। मैं तो हंस हंस के पागल हो रही थी। गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा था क्योंकि वो गलत बोल रहा था भैया के लिए, और उसकी हरकतें तो देख के हंसी भी आ रही थी कि जिसके लिए वो बोल रहा वो खुद वैसे ही लग रहा है। तो अब ये सब कुछ करने से कुछ फायदा नहीं है। और जो आप सबकी, भैया मेरी तो नहीं, जो आप सबकी भोली वाली मनीषा है, वो भी कम नहीं है भाई। जो एक दो चेहरे होते हैं ना, दो मुखौटे होते हैं ना, वो उसके भी दो लगते हैं। एक में क्या हो रहा है कि एकदम सिंपैथी पाने के लिए एकदम मायूस सा चेहरा बना के वीडियो बनाती है, एक में एकदम खुश होकर वीडियोस बनाती है। उसके घर के सब लोगों की यही देखना। ऐसी उसकी मम्मी। देखो कल कल है ना, परसों मैंने एक रील देखी, उसमें तो एकदम तैयार भैया रोई के एकदम शूटिंग के लिए तैयार हो रही थी। हाँ भैया रील्स बनाने जा रही, और एक तरफ बिल्कुल मायूस हो के अब क्या होगा, घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये हो गया वो हो गया। तो भैया अब अगर अभी भी व्यू कम आ रहे हो तो भैया कोई और नया ड्रामा लेके आओ। सच बताओ तो बोर हो गए बस लड़ते लड़ते। अब वो वाला टॉपिक थोड़ा शांत हो गया, लेकिन अब इनका और अंकुश भैया का टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो बस अब उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, उनको मतलब ये सब बोला जा रहा है। तो झुंड में, हाँ भैया झुंड में का है, वो तो अकेले ही काफ़ी है, झुंड की ज़रूरत ही नहीं है। झुंड में तो वो खेल ही नहीं रहा, अकेले खेल रहा है ना।
किसी के साथ तो बना नहीं रहा, वो खुद अपने दम पे वीडियो बना रहा, किसी को लेके आ रहा नहीं आ रहा ना, तो भैया वो झुंड में कहाँ आएगा। और वो शेर कभी झुंड में नहीं आते हैं, झुंड में गीदड़ आते हैं। तो सीधी सी बात है, समझने की कोशिश करो, ये कोई फायदा नहीं है ये सब लड़ाई झगड़ा करके। और जब गलती तुम्हारी तरफ से वही है तो तुम दूसरे को कितना दबा लोगे, ये बताओ। अगर गलती हम करेंगे, हम दूसरों पे क्या कर सकते हैं बताओ। दूसरे तो भाई मजे लेगा ना, जब आप मजे दे रहे हो तो वो तो करेगा ही करेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो फिर अब आपको क्यों बुरा लग रहा है। और ये बात तो मैंने खुद सुनी थी, मैं उस टाइम थी घर पे, और इनका खुद कॉल आया था जगत भैया का। जब तुम दूसरों को रोस्ट करने के लिए बोल सकते हो, जब तुम्हारे खुद का ही घर का रोस्ट हो रहा तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा। तब तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे थे सुमित को लेके, जगत जीजा को लेके रोस्ट करो, ये करो वो करो। तब क्या जगत दीदी के साथ दे रहे थे क्या? और अब क्या हो गया, जगत दीदी ने साथ नहीं दिया क्या तुम्हारा, कि अकेले पड़ गए? या तो कि जगत दीदी का नाम आ गया बीच में इसलिए ज़्यादा उछल गए, गुस्सा हो गए? भाई पहले सोचा करो तब बोला करो कि हाँ, या तो पहले ही ना आ करते, फिर तो तुम्हें बड़े मजे आ रहे थे रोस्ट करो। ये मैंने खुद अपने कानों से बात सुनी थी, क्योंकि मैं उस टाइम वहीं पर थी और जगत भैया का कॉल भी आया था। तो भाई जितना जनता को आप पागल बना रहे हो ना, उतनी जनता पागल है नहीं है। आप बस व्यूज़ के लिए और सिंपैथी के लिए कर रहे हो। अगर आपको अपनी गलती का रियलाइज़ होता और आप सोचते कि हमारी पब्लिक हमारी फैमिली है और अब जो हो गया उसे हमें सुधारना चाहिए, तो कमेंट ऑफ करके वीडियो नहीं बनाते, पब्लिक की भी बात सुनते, उनके कमेंट्स का रिप्लाई देते, तो आप अच्छे थे। लेकिन आप खुद गलत हो, इसलिए आप खुद कमेंट्स ऑफ करके बस वीडियोस पे वीडियोस बनाए जा रहे, डॉलर पे डॉलर आप भी छाप रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप डॉलर नहीं छाप रहे हो, अगर अंकुश डॉलर छाप रहा है तो डॉलर आप भी छाप रहे हो। और सबसे ज़्यादा डॉलर जिसने भी छापे हैं यूट्यूब पे, सबसे ज़्यादा आपने ही डॉलर छापे, एक एक दिन में 4-4 वीडियो निकाल के। मतलब वो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सबकी 2-2 3-3 वीडियोज़ आ रही हैं, सबसे ज़्यादा डॉलर तो आपके ही घर में आ रहे हैं। तो ये मत बोलो कि डॉलर छाप रहे, भाई डॉलर छापने का सबका काम है, तो सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। बस आपने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, तो आपको सुधारना चाहिए था। लेकिन नहीं, अब तो आप बस सारी बातें छोड़ के अब अंकुश के पीछे पड़ गए हो। तो ऐसा नहीं है, आपको जो करना है आप करो। देखिए कितने क्या कर सकते हो भाई, झुंड में तो नहीं आएगा, आएगा तो वो अकेले ही दम पे उसने इतनी सारी रोस्ट की, इतनी सारी वीडियोस बनाई। अभी तक आपने किसी का साथ देखा? बल्कि वो साथ दे और रहा है, क्योंकि आपने अपने दोस्तों के साथ ही खुद ऐसा किया है। जैसे कि नीतू के साथ, नीतू की सच्चाई लेके आ रहे हो। भाई क्या सच्चाई? उसके जो भी अकाउंट आपके पास था आपने वो भी दिखा दिया यूट्यूब पर, मीडिया पे आपने वो भी दिखा दिया कि देखो कितना डॉलर छाप रही है। क्यों भाई, आपको ऐसा करना चाहिए था। उनको, नीतू को तो आप पे विश्वास था और आपने उनकी ही जो डॉलर वाली वीडियोस, डॉलर वाली आपने फ़ोटो लगा दी है फेसबुक पर और यूट्यूब पर, उसका ही आपने थंबनेल लगा दिया है। तो आप किसके सगे हो आप ये बताओ पहले। या तो आप ये सारी बातें लेके ही ना आते, जब लेके आए तो भाई सच तो देखो सभी बोलेंगे। कोई अपनी गलती, अगर देखिए अपनी गलती जहाँ होगी बंदा वहीं तो मानेगा। जब उसकी गलती कुछ है नहीं है तब भी आप लेके आ रहे। आपने भी तो धोखा दिया है ना। आपने भी ये बात पहले बोली थी कि क्योंकि नीतू का अकाउंट आपके ही पास था तब उसने लॉग आउट किया था उन्होंने। मुझे सब पता है क्योंकि उस टाइम मैं वहीं पर थी, जो सारी बातें हो रही थी मैं सारी बातें सुन रही थी। तो अगर आप करते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। जब खुद में गलती है तो फिर दूसरों पे क्या उंगली उठा रहे हो? पहले खुद को संभाल लेते, खुद के घर को संभाल लेते, खुद के घर के रिश्ते संभाल लेते तो ऐसी कोई बात नहीं होती। और आप जो बोल रहे हो माँ पे गए हो, भैया आप भी माँ पे ही जाते हो। अपने सास ससुर की जो बात करते हो वो भी हमें पता है कि आप अपनी सास ससुर की कितनी इज्जत करते हो, अपनी माँ की कितनी इज्जत करते हो, वो सारी बातें भी पता है आप। और आप क्या बोले कि अपनी माँ का इलाज तक नहीं करा रहा। क्यों, तुम देखने आ रहे हो क्या कि वो अपनी माँ का इलाज करा रहा कि नहीं करा रहा? तुमसे पैसे मांग रहा वो, और जितना वो कर रहा है इतना तो कोई कर भी नहीं सकता। जो ऐसा बोल रहे हो कि अपनी माँ का इलाज तक नहीं करा रहा, अरे तुमको क्या दिक्कत है? उसकी माँ का इलाज हो रहा है, आके देख लो, आके पता चल जाएगा हो रहा कि नहीं हो रहा। खुद पे तो अपनी माँ का इलाज कराया नहीं जा रहा, उस पे उंगली उठा रहे हो आके। तो जब मैंने वीडियो देखी तब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा मैं भी बनाऊंगी, लेकिन वही है ना कि बीच में पढ़ना नहीं है इनके। क्योंकि हमारी वीडियो इतने तक, अगर हमारी वीडियो यहाँ तक पहुँचे ना तो मैं इनको ना ऐसी ऐसी बातें सुनाऊँ ना
कि ये भी बोले कि हाँ कहाँ फंस गए, लेकिन हमारी पहुँचती नहीं है ना वीडियो, वही 3-4 हज़ार जाती है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। जिस बंदे के लिए हम वीडियो बना रहे हैं उस बंदे तक तो पहुँचनी चाहिए ना, तब तो पता चले। लेकिन कहाँ हम छोटे मोटे यूट्यूबर, हमारी कहाँ वहाँ तक पहुँचेगी। तो थोड़ी दिल को तसल्ली कर लेते हैं, थोड़े अपने भाई का साथ ही दे देते ताकि उसे भी तसल्ली मिले कि हाँ, बस इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और जब उसने मम्मी के लिए बोला इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। तो भैया पहले अपने अपने घर देख लो, दूसरे के घर में बाद में झाँको, समझ रहे हो। और तुमसे नहीं बोलता है कि तुम हमें अपने घर बनवाने के लिए पैसे दे दो। और जगत भैया का छोटा भाई क्या बोल रहा था, और छापो डॉलर, और लगवाओ घर में खिड़की दरवाजे। काहे भैया तुम्हारे घर में खिड़की दरवाजे नहीं लगे हैं का, जो वो अपने घर में लगवाए। और तुम्हें लगवाने से, तुम्हारे बोलने से पहले बार के घर में खिड़की दरवाजे सब कुछ लग चुके हैं। तुम टेंशन ना लो, तुम अपनी टेंशन लो, अपने घर की, अपनी फैमिली की, अपने भैया की, भाभी की टेंशन लो कि तुम्हारे घर में आगे क्या होने वाला है। दूसरे के घर की टेंशन बिल्कुल मत लो, समझ रहे हो। बस, और जिसको पहुंचाना है शेयर कर दो, ये वीडियो तो पहुंचनी चाहिए भैया, क्योंकि वो अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। और जब जब ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। भले ही हमारी वीडियो ना पहुंचे लेकिन हम फिर भी वीडियो बनाएंगे। तो जो हमारी फैमिली है, जो हमारी मतलब व्यूवर है, वो तो देख रहे हैं ना, उनको भी तो पता चलेगा कि ये सच किस किस को पता है भाई। तो हमें भी सच पता है और इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो गाइस, और आप लोग प्लीज़ मुझे एक बात और बताओ कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। कि मानते हैं कि वो वीडियो बना रहा, और जो उसके गले वाली बात पे, जो हार पे जो बात हुई है, और भी, और कॉमेडी में ये सब चलता है भाई। तुम कॉमेडी करो तो वो कॉमेडी है, दूसरा कुछ करे तो वो गलत हो गई, बेशर्म हो गया वो। अरे वाह, अरे बेशर्म तो तुम हो। तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था, अपने घर का ख्याल नहीं था, अपनी बीवी का ख्याल नहीं था। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बीवी है, तुम दूसरे के घर में घुस गए है। तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने दूसरे के घर की बहू बिटिया पे नजर डाली, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। तो तुमसे बड़ो बेशर्म तो दुनिया में हमें कोई लग नहीं रहा। और चलो अगर तुमने गलती करी भी थी, तुमने किसी और पे नजर डाली भी थी, तो कोई भी गलती करता है ना, शादीशुदा होने के बाद तो वो सारी बातें ओपन नहीं करता है। लेकिन नहीं, तुमने तो उछाल दी, सरियाम उछाल दी उसकी इज्जत है। अब तुम्हें बड़ी माँ की फिक्र हो रही है, अब तुम्हें बड़ी माँ की चिंता हो रही है। तो ये जो दिखावा है, जो नौटंकी है, जो सिर्फ तुम्हारी परिवार कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो अपने परिवार को संभालो, जो नौटंकी करना बंद करो। बहुत होगी नौटंकी, बहुत यूट्यूब पे ऐसी नौटंकी फैली, फेसबुक पे, कि सही बता दिमाग खराब होगा सुन सुन के। वो ही गोल गोल बातें घुमाते रहते हैं, और कोई काम तो है नहीं। कहीं बेड पे पड़े, कहीं घर में घूम रहे, कहीं झाड़ू पोंछा दिखा रहे, कहीं सिवान जा रहे। भैया जाओ सिवान जाओ, चाहे कहीं जाओ, थोड़ी तो यूट्यूब वाले इनको तसल्ली दे यार। और कछु न्यूज़ है आन दो यूट्यूब पे कि वही चलती रहे, वही चलती रहे, लौट फिर बस वही फेसबुक पे, वही उस पर से दिमाग पट गो बिल्कुल। तो थोड़े अपने छोटे भैया को समझाओ, जी ऐसी ऐसी हरकतें ना करें जी। बिल्कुल बहुत बेकार लग रही थी, सही बताऊं। बाद में तो मन तो कर रहा कि बोल दूं, लेकिन क्या अब शांत हो, थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हूँ। तो बस इतना ही बोलना चाह रहे थे। बाकी देखते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो क्या आती है, उसी हिसाब से हम भी बात करेंगे। और गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।